हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा इंटरनेशनल ITI। तो आज हम फिटर ट्रेड के फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर माप और मापी औजार के कुछ महत्वपूर्ण MCQ पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है स्टैंडर्ड रूल की अल्पतमांक होती है। स्टैंडर्ड रूल की अल्पतमांक मतलब जो हमारा स्केल होता है, स्केल यानी कि रूल स्केल होता है, वह कम से कम कितनी माप को माप सकता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 1/2 mm, बी 1/3 mm, सी 1/4 mm, डी 1/5 mm। तो जो हमारा रूल होता है यानी कि स्केल, वह कम से कम 1/2 mm माप को माप सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बी। अगला क्वेश्चन है शाफ्ट पर की वे चाबी घाट की मार्किंग करने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए शॉर्ट रूल, बी स्टैंडर्ड स्टील रूल, सी नैरो रूल, डी की सीट रूल। तो जो शाफ्ट पर की वेज की मार्किंग के लिए जो स्टील रूल प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं डी की सीट रूल। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी बेलनाकार जॉब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखा खींचने के लिए किस रूल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए डेप्थ रूल, ऑप्शन बी कीसेट रूल, ऑप्शन सी नैरो रूल, ऑप्शन डी शॉर्ट रूल। तो यह क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है, उसमें भी शाफ्ट पर कीवेज की मार्किंग करने के लिए पूछा गया था और इसमें बेलनाकार जॉब या पाइप पर उसके अक्ष के समांतर रेखाएं खींचने की बोली गई है। तो इसमें भी हम कीसेट रूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसमें अदर ऑप्शनों को देख लेते हैं। डेप्थ रूल, डेप्थ रूल का प्रयोग हम किसी गहराई को नापने के लिए करते हैं। नैरो रूल का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे किसी स्लॉट की चौड़ाई कम होती है, और शॉर्ट रूल का प्रयोग हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे बहुत छोटे छोटे स्लॉटों की हमें चौड़ाई नापनी होती है, जैसे कि 3 mm, 2 mm, 5 mm, ये कुछ पीसों में मिलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पैटर्न मेकर द्वारा, ऑप्शन बी शीट मेटल शॉप में, ऑप्शन सी फोर्जिंग शॉप में, ऑप्शन डी फिटिंग शॉप में। तो जो श्रिंक रूल होता है इसका प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा किया जाता है, और श्रिंक रूल स्टैंडर्ड रूल से वास्तविक साइज से कुछ बड़ा बना होता है, ये बात याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर की दोनों टांगों को जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए बोल्ट द्वारा, ऑप्शन बी स्क्रू द्वारा, ऑप्शन सी स्प्रिंग व पिवट द्वारा, ऑप्शन डी रिवेट द्वारा। तो जो स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर होता है इसकी दोनों टांगों को स्प्रिंग व पिवट द्वारा जोड़ा जाता है, और ये जो कैलिपर होते हैं यह अप्रत्यक्ष मापी औजार होते हैं, यानी कि इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉलिड ट्राई स्क्वायर का ब्लेड स्टॉक के साथ जुड़ा होता है। ऑप्शन ए काउंटर सिंक रिवेट द्वारा, ऑप्शन बी पेन हेड रिवेट द्वारा, ऑप्शन सी हेडलेस रिवेट द्वारा, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी हेडलेस रिवेट द्वारा। जो सॉलिड ट्राई स्क्वायर होता है इसका प्रयोग हम किसी भी सतह की समतलता नापने के लिए करते हैं, और राइट एंगल की चेकिंग के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टैंडर्ड स्टील रूल बना होता है। तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल किस धातु का बना होता है यह पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन बी माइंड स्टील, ऑप्शन सी स्प्रिंग स्टील, ऑप्शन डी ब्रास। तो जो स्टैंडर्ड स्टील रूल होता है वह स्प्रिंग स्टील का बना होता है। यदि ऑप्शन में स्प्रिंग स्टील ना देके स्टेनलेस स्टील दिया हो तो वह ऑप्शन भी सही है। मतलब स्टैंडर्ड स्टील रूल स्प्रिंग स्टील और स्टेनलेस स्टील का बना होता है, और यह एक डायरेक्ट
मेजरिंग टूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है? अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है मतलब कि प्रत्यक्ष मापी औजार पूछा गया है इसमें। तो ऑप्शन देखते हैं, ए टेलीस्कोपिक गेज, बी आउटसाइड कैलिपर, सी इनसाइड कैलिपर और डी हुक रोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हुक रोल। हुक रोल एक प्रत्यक्ष मापी औजार है और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार नहीं है वह है हुक रोल। बाकी के ऑप्शन टेलीस्कोपिक गेज, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर, यह सभी अप्रत्यक्ष मापी औजार हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें मुड़ी होती है। ऑप्शन ए 30 डिग्री पर बाहर की ओर, ऑप्शन बी 45 डिग्री पर बाहर की ओर, ऑप्शन सी 60 डिग्री पर बाहर की ओर, ऑप्शन डी 90 डिग्री पर बाहर की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी 45 डिग्री पर बाहर की ओर। इनसाइड कैलिपर कुछ इस टाइप का होता है जिसकी दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती है और ये वाला एंगल पूछा गया है, तो ये एंगल होता है 45 डिग्री। इनसाइड कैलिपर एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है और इसका प्रयोग किसी भी स्लॉट की चौड़ाई मापने के लिए करते हैं, यानी कि इंटरनल माप मापने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए निम्न में से किस रूल का प्रयोग करते हैं? अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने की बात कही गई है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए नैरो रूल, बी फ्लेक्सिबल रूल, सी शॉर्ट रूल, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी फ्लेक्सिबल रूल का प्रयोग हम अनियमित आकार के वर्कपीस का साइज चेक करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। ए न्यून कोण, बी समकोण, सी अधिक कोण, डी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन में ट्राई स्क्वायर का प्रयोग पूछा गया है कि किस चीज़ को मापने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। मापना यानी कि चेकिंग के लिए। तो ट्राई स्क्वायर कुछ इस टाइप का होता है, एल आकार में बना होता है। तो इसका प्रयोग हम समकोण को मापने में करते हैं, समकोण को चेक करने में करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खांचे की चौड़ाई मापने के लिए निम्न में से किस कैलिपर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए असमान टांग कैलिपर, बी बाहरी कैलिपर, सी जैनी कैलिपर, डी आंतरिक कैलिपर। तो खांचे की चौड़ाई मापने के लिए हम आंतरिक कैलिपर का प्रयोग करते हैं। खांचा मतलब किस टाइप से, मान लीजिए ये कोई जॉब है और इस खांचे की हमें चौड़ाई निकालनी है, तो हम इसके लिए इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनसाइड कैलिपर की दोनों टांगें कुछ इस टाइप से होती हैं। तो यह क्या है, इस टाइप से इस खांचे को आसानी से नाप सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल स्क्वायर का प्रयोग निम्न में से किस कार्यशाला में किया जाता है? ए सीट मेटल शॉप, बी कारपेंटर शॉप, सी टेलरिंग शॉप, डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उपरोक्त सभी। एल स्क्वायर का प्रयोग सीट मेटल शॉप, कारपेंटर शॉप और टेलरिंग शॉप, इन तीनों शॉपों में किया जाता है। एल स्क्वायर ज़्यादातर लकड़ी का बना होता है या गत्ते का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इंजीनियर्स स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है। इंजीनियर्स स्क्वायर्स का मतलब है ट्राई स्क्वायर। इस क्वेश्चन में ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछी गई है। तो ए 0.002 mm पर 10 mm, बी 0.002 mm पर 100 mm, सी 0.001 mm पर 100 mm, डी 0.01 mm पर 100 mm। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए 0.002 mm पर 100 mm। जो ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी होती है वह 0.002 mm पर 10 mm होती है। अगला क्वेश्चन है, जिस हैमर का भार 2 kg से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं? ए नर्म हैमर,
बी बॉल पेन हैमर, सी स्लेज हैमर, डी मैलेट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 kg से ज़्यादा भार वाले हथौड़े का नाम क्या होता है। तो ऑप्शन सी यानी कि स्लेज हैमर। स्लेज हैमर को हम घन हथौड़ा भी कहते हैं। ठीक है, यदि आपको ये 15 क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।